अयोध्या से है, जहां आज 8वां दीपोत्सव सरयू तट पर मनाया जाएगा, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसके लिए सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत अयोध्या पहुंच गए हैं। इस बार का दीपोत्सव खास है क्योंकि भगवान राम के दिव्य अलौकिक मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इस बार एक साथ 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करेंगे। इसके साथ ही घाटों पर 28 लाख से ज्यादा दीप जलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके साथ ही पूरे अयोध्या शहर में 35 लाख दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या में इस बार एरियल ड्रोन शो का भी आयोजन किया जाएगा। तो 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अयोध्या में मौजूद है सीएम योगी और भव्य तैयारियां की गई हैं। आप देखिए राम मंदिर की सजावट और ऐसे में झांकियां सुबह निकाली गई, अलग अलग राज्यों की झांकियां अयोध्या में निकाली गई। लोगों में गजब का उत्साह है क्योंकि अब राम मंदिर बन चुका है। ऐसे में राम मंदिर बनने के बाद पहली दिवाली है, इसीलिए पीएम मोदी ने भी कल कहा था कि ये दिवाली बहुत खास हो जाती है। सदियों के इंतजार के बाद ऐसी दिवाली आई है और जश्न का यहाँ पर माहौल है। तैयारियां की गई है, आज दीपोत्सव होना है और हम हर बार देखते हैं कि जो दिए जलाने का रिकॉर्ड है, हर साल सरकार अपना ही यूपी सरकार रिकॉर्ड तोड़ती है। इस बार आपको बताएं कि धर्माचार्य मौजूद रहेंगे और योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पहले ही अयोध्या में मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर झांकियों में नृत्य किया गया, अलग अलग राज्यों की झांकियाँ यहाँ पर निकाली गई और भगवान राम के दिव्य मंदिर के उद्घाटन के बाद ये पहला दीपोत्सव है। 1100 अर्चक और धर्माचार्य सरयू की आरती करेंगे और इसके साथ ही 28 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। नया विश्व रिकॉर्ड इसके जरिए बनेगा। इससे पहले इतने दिए कभी नहीं जलाए गए। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अमित, सुबह से ही आप कवरेज कर रही हैं, सुबह झांकियाँ निकाली गई, दीपोत्सव तो होने वाला है, अभी क्या खास है अयोध्या में? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, सूर्य प्रताप शाही, कृषि मंत्री जयवीर सिंह, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार चीफ गेस्ट हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी उनके साथ मौजूद थे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके अलावा जो झांकियाँ थी, झांकियाँ देखा। अब मैं जरा आपको तस्वीरें यहाँ पर राम की पैड़ी की यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर तस्वीरें, दिए में तेल और बाती डालने का काम पूरा हो चुका है और आप अंदाजा लगाइए जसप्रीत, जिस दौरान एक साथ 25 लाख से ज्यादा दिए राम की पैड़ी पर जलेंगी तो वो अद्भुत नजारा होगा। इसके अलावा पूरे अयोध्या की बात करें तो पूरे अयोध्या में 35 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे, एक साथ जलेंगे। तो जब ये एक साथ जलेंगे यहाँ पर तो आप अंदाजा लगाइए क्या अद्भुत नजारा होगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं, अयोध्या में पहुंच गए हैं, जो काउंटिंग करेंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट आज ही दे देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। वहीं पर राम की पैड़ी पर जैसे ही काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो अद्भुत नज़ारा। हर साल उत्तर प्रदेश सरकार अपना रिकॉर्ड तोड़ती है। 1.25 लाख दिए जलाने से शुरुआत हुई थी 2017 में और आज 2024 आते आते ये इसका जो आंकड़ा 25 लाख क्रॉस होने वाला है। 25 लाख क्रॉस क्यों? क्योंकि 25 लाख का टारगेट था और तकरीबन 27 लाख के आसपास दिए जो है केवल राम की पैड़ी में लगाए गए हैं। 28 लाख दिए सरयू घाट और राम की पैड़ी की मिला ले तो 35 लाख दिए जो है पूरे अयोध्या में जलाए जाएंगे एक साथ। तो वॉलंटियर्स, जरा तस्वीरें दिखाइए, पैन तस्वीरें। मैं अपने विजय कमलेश श्रीवास्तव से कहूँगा कि पैन तस्वीरें दिखाएं। हर तरफ वॉलंटियर्स जो है वो तेल और बाती डालने का काम दिए में कर रहे हैं। 3 दिन लगा था दिए यहाँ सजाने के लिए और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है राम कथा पार्क में है और राम कथा पार्क में जो तय कार्यक्रम है वहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता का पूजन अर्चन होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वहाँ पर हम संबोधन भी देखेंगे और उसके बाद सीधे शाम को 6 बजे जो जसप्रीत आप जिक्र कर रही थी कि 1100 अर्चक धर्माचार्य जो है एक साथ मंत्रोच्चार करेंगे, सरयू आरती। बिल्कुल अमित, आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास हम। तो अमित, अहम जानकारी देते हुए, रामनगरी अयोध्या में इस बार दिवाली खास है क्योंकि राम मंदिर निर्माण के बाद ये पहला मौका है जब अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। हम आपको अयोध्या में पिछले 7 वर्षों के दीपोत्सव की तस्वीरें दिखाते हैं। 2017 में 1.25 लाख दिए से दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी। इस बार दिए की संख्या 28 लाख होगी।
हर साल यूपी सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती रही है। इस बार 28 लाख दिए जलाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। एक साथ इतने ज्यादा दिए जलाने का विश्व कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार कायम करेगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारी दियों की गिनती के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हर साल ये संख्या बढ़ती ही जाती है। भव्य दीपोत्सव होने वाला है, तैयारियां भी भव्य है। सरयू तट पर अद्भुत सजावट की गई है। राम की पैड़ी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और किस तरीके से साल 2017 से लेकर के 2024 तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दियों की संख्या हर बार बढ़ती जाती है। तो दीपोत्सव कार्यक्रम से पहले ही अयोध्या रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर है। अयोध्या को रोशनी से जगमग किया गया है। सरयू घाट पर आरती की गई। इसके साथ ही लेजर शो का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सरयू घाट पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। चारों तरफ भक्ति का भाव उमड़ा हुआ देखा जा सकता है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस बार दिवाली बहुत खास होने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभु रामलला के भव्य अयोध्या मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर आरती की गई और आज ये दिवाली बेहद खास हो जाती है क्योंकि अब भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। राम मंदिर में भव्य तैयारी की गई है। रोशनी से पूरा शहर जगमग हो उठा है और इसकी छटा पूरे देश में है। लेजर शो का भी आयोजन किया गया है। सरयू तट पर आरती होती है। ड्रोन में कैद हुआ है पूरा शहर। ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है और बेहद खास है। ये मौका लंबे इंतजार के बाद आया है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, हम बात कर रहे थे 2017 से 2024 तक आप हर बार अयोध्या जाते हैं, दिवाली की कवरेज करते हैं, तस्वीरें हम तक पहुंचाते हैं। क्या फर्क आपको नजर आता है? देखिए, हर बार 2017 से ये जो दीपोत्सव की आरंभ हुए, दीपोत्सव मनाया इसलिए जाता है क्योंकि आज ही के दिन लंका पर विजय करके भगवान राम सीधे अयोध्या पहुंचे थे उड़न खटोले से और आज ही के दिन 2017 में से लगातार जैसे ही योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 1.25 लाख दिए से इसकी शुरुआत दीपोत्सव की हुई थी और आज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने वाला है। 28 लाख दियों का रिकॉर्ड ये बनाने वाला है। 25 लाख टारगेट रखा गया है लेकिन 28 लाख दिए जो है पूरी तरीके से लगाए गए हैं। और ये तस्वीरें देखिए, ये वो वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स हैं जो लगातार दियों में बाती और वगैरह डालने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, हर जगह बाती तेल डल चुका है हर दिए में? हाँ, सभी दियों में डाला जा चुका है तेल। पूरी तैयारी हो चुकी है। शाम ढलते ही ये पहले मुख्यमंत्री जी ने तेल करने के बाद फिर सारे दिए पहला दिया होता है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होते हैं वो जलाते हैं। उसके बाद जितने ये वॉलंटियर्स आप देख पा रहे हैं, ये वॉलंटियर्स उसके बाद दिए प्रोजेक्ट। कितने दिन लगे आपको यहाँ पर दिए की सजावट करने में? 4 दिनों से कंटिन्यू कार्यक्रम चल रहा है। 4 दिनों से ये लोग कंटिन्यू यहाँ इसी तरीके से लगातार ये वॉलंटियर्स मेहनत करते हैं। अब दोपहर में काफी ज्यादा सन हाई होता है, ऊपर होता है, ऐसे में भी काम करते हैं। बिल्कुल धूप में ही लगकर मेहनत से काम, राम के काम में लगे हैं सभी। तो आप सुन सकते हैं कि लोग किस तरीके से वॉलंटियर्स डेडिकेशन के साथ यहाँ पर दीपोत्सव का त्यौहार मनाते हैं और यही वजह है, इसी वजह से इन्हीं वॉलंटियर्स की मेहनत, प्रशासन की मेहनत की वजह से हर साल दीपोत्सव और भव्य होता जा रहा है और दिव्य होता जा रहा है। और इस बार का दीपोत्सव तो खास है क्योंकि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है और ऐसे में पहला दीपोत्सव के समय जरा मैं अपने विजय कमलेश से कहूँगा थोड़ा सा आगे की तरफ आइए तो और भी हम तस्वीरें यहाँ पर एक पैन तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दिए में बाती और तेल डालने का काम पूरा हो चुका है। हर किसी को इंतजार है शाम 6:30 बजे का। 6 बजे 1100 जो धर्माचार्य हैं वो सरयू नदी पर आरती करेंगे, एक साथ मंत्रोच्चार होगा और उसके बाद 6:30 बजे के आसपास ये दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे। हर किसी को उस समय का इंतजार है। जरा पैन करके तस्वीरें दिखाइए कमलेश आप दर्शकों को किस तरीके से यहाँ पर किस डेडिकेशन के साथ यहाँ पर वॉलंटियर्स ने लगातार काम किया है और पूरी तरीके से यहाँ पूरा इंतजाम यहाँ पर किया जा चुका है। यहाँ पर देखिए, हम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूरा इंतजाम हो चुका है और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में मौजूद हैं। रामकथा पार्क में और रामकथा पार्क में उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। वहाँ जो एक परंपरा चली आ रही है, भगवान राम सीता लक्ष्मण की वहाँ पर पूजन अर्चन की और उसके बाद जो तमाम डिग्निटरीज आते हैं वो भी पूजन अर्चन करते हैं, आरती
करते हैं, उसके बाद एक छोटा सा संबोधन हम देखते हैं। तमाम जो वीवीआईपीस होते हैं वो लास्ट में आखिरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर संबोधन करता है। उसके बाद रामकथा पार्क से सीधे सरयू घाट पे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सरयू घाट पे सरयू आरती में शामिल होंगे और आरती का जिक्र जब भी आता है तो बनारस की गंगा आरती का हर किसी के जहन में आ जाता है। लेकिन आज जो सरयू आरती देखेगा तो जाहिर तौर पे गंगा आरती के बाद सरयू आरती भी देखने के लिए लोग अयोध्या पहुंचेंगे। तो इस तरीके से हर साल दिव्य भव्य तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। जसप्रीत, बिल्कुल, ये भव्य तस्वीरें भी आप हम तक पहुंचा रहे हैं अमित, और जो लोग अयोध्या नहीं जा पाए हैं वो न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से ही दर्शन कर सकते हैं। आप बताइए कि दूर दूर से, देश के कोने कोने से तो पहुंचते हैं, विदेशों से भी लोग अयोध्या पहुंचते हैं, और इस बार दिवाली में कितनी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उनके लिए क्या विशेष इंतजाम किए गए हैं, अमित हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दरअसल अयोध्या जगमगा उठी है और लंबा इंतजार है, सदियों का इंतजार है, क्योंकि रामलला अपने मंदिर में विराजमान है। ऐसे में जो दीपोत्सव कार्यक्रम है ये इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि इस बार 28 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा। यानी कि यूपी सरकार हर साल दिए जलाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। ऐसे में दीपोत्सव की तैयारी हो चुकी है। शाम को 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। इससे पहले ये कल आरती भी की गई, आरती की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज सुबह से अगर हम दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह झांकियां निकाली गई। अलग अलग राज्यों के यहाँ पर कलाकार मौजूद थे जिन्होंने नृत्य भी किया और पूरे अयोध्या में ये झांकियां निकाली गई। और आज सीएम योगी पहला दिया जलाएंगे, उसके साथ ही दीपोत्सव की शुरुआत होगी। ऐसे में पूरे अयोध्या को सजाया गया है। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जगमग हो उठा है राम की नगरी अयोध्या। और आप देखिए ये जो दूसरी तस्वीर है ये पारंपरिक नाच गाना भी हुआ अलग अलग राज्यों की झांकियों के द्वारा। और ऐसे में बेहद खास हो जाती है इस बार की दिवाली। जैसा कि पीएम मोदी ने भी कल बयान दिया था कि ये बहुत लंबा इंतज़ार रहा है, कई लोगों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी है और ऐसे में ये दिवाली बहुत खास हो जाती है। लोगों की यहाँ पर तमन्ना होती है कि वो दिवाली के मौके पर अयोध्या पहुँचे, भगवान राम के दर्शन करें, भगवान राम के लंका विजय पर आने की खुशी में हर घर में दिए जलाए जाते हैं, स्वागत होता है, सत्कार होता है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी को आप देख सकते हैं, उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। ऐसे में तैयारियां काफ़ी समय से चल रही थी। जो हमने आपको दियों की तस्वीरें दिखाई, जो 28 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे, उसके लिए तमाम वॉलंटियर्स मौजूद हैं। आप ये समझिए कि एक साथ 28 लाख दियों को जलाना मुमकिन हो पाया है इन लोगों की 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद। 4 से 5 दिनों से ये लोग लगातार इस काम में जुटे हुए थे और आखिरकार ये संभव होने जा रहा है। और ये अब शुरुआत भी हो जाएगी, शाम को 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे में जो एक हर हिंदू की आस्था थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने और वो सपना जो साकार हुआ, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि ये दिवाली बहुत खास हो जाती है। इसलिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी पहुंचे हैं। 2017 में 1.25 लाख दिए जलाने से शुरुआत हुई थी और 2024 में 28 लाख दिए जलाए जाएंगे। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। राम मंदिर में तैयारी आप देखिए, वो श्रद्धालु अपने आप को खुशनसीब मानते हैं जो भगवान राम के दर्शन कर पाते हैं। दीपोत्सव 2018 की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। तो कैसे हर बार ये जो दियों को जलाने का रिकॉर्ड है, यूपी सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती गई और अब तो जो रिकॉर्ड है यानी कि 28 लाख दियों को जलाने का, इससे पहले इतने दिए एक साथ कभी नहीं जलाए गए हैं। इसी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। अधिकारी वहाँ पर अयोध्या में पहुँच चुके हैं। लेज़र शो का भी आयोजन है, लेज़र शो भी लोगों को आकर्षित करेगा। ऐसे में आप देखिए कि किस तरह से तैयारी की गई है और लोग इन तस्वीरों को अपने कैमरों में कैद करना चाहते हैं। ये बेहद खास है, आरती की गई और ये कल रात की तस्वीरें हैं क्योंकि 3-4 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो गई थी, कार्यक्रम शुरू हो गए थे। आज जो छोटी दिवाली है ऐसे में ऐतिहासिक है और सीएम योगी ने भी कहा कि ये दीपोत्सव ऐतिहासिक है।